एक साथ में है, कई देवता याद आते हैं। कोई बात नहीं। एक के प्रति मन स्थिर कैसे करें? हाँ, पहली बात तो ये समझना है कि हमारा मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवतिक तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे। सत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बर इधर का दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। अभी चलते रहो, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो। क्योंकि अगर युद्ध करना शुरू किया तो अभी विजय तो मिली नहीं उससे, वो ये भी छोड़ देगा और पीछे पीछे हट जाएगा। उसको बहुत प्यार से लगाना जाता है। देखो, नाम जप की हम आपको पद्धति बताते हैं। जैसे हमें एक आदेश मिला कि आप ये नाम जप करो, अब मन उसमें लगता नहीं, मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपो। अब आप एक दिन देख लेना वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं, उन्होंने तो कहा राधा बोलो, हम हरि जप नहीं। बात समझो, इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना। फिर प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें प्रभु, गुरुदेव, आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, ये चूंकि एक में लगना नहीं चाहता तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, और जहां पवित्र हो तो फिर एक जगह लग जाएगा। और जैसा आप बोलते हैं गुरु जी एकांतिक में, ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है। कभी कभी तो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक भगवान नाम जप ही करते रहो। बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, थोड़ी सी, तो हृदय अंदर से एकदम जलन उठेगी। फिर चिल्लाएंगे राम 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 राम। फिर धीरे धीरे, पर इसमें यह देखना है कि उस जलन को सह जाना है। अगर सह गए, टूटे नहीं, तो आपकी भूमिका बढ़ने लगेगी हृदय की। और अगर टूट गए तो फिर आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सहना बहुत बड़ी मतलब साधना है। जो सहने लगा उसके अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। बस ये बात हमारी ध्यान रखना। विपत्ति, दुख, निंदा, अपमान, उपहास, ये हमारी भूमिका बढ़ाने वाला पावर देंगे। अगर सह गए तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, अध्यात्म की भूमिका की ऊंचाई पे आ जाओगे। अगर टूट गए, बुरा मान गए, उसको गाली दे दी, लड़ गए, तो चलेगी वही साधना, पर अभी भूमिका नहीं बदलेगी। इसलिए हमको अगर अच्छे क्लासों में जाना है तो हमको ये तैयारी करनी कि जब हमारी निंदा हो, जब विपरीत परिस्थिति आवे, जब कोई प्रतिकूलता आवे, तो मुझे भगवान में स्थित होकर उसे सह लेना है, जवाब नहीं देना है। तो वो आगे आपकी भूमिका बदल देगा। बस ये बात समझना है। इसीलिए बड़े बड़े समर्थ संत होते हुए भी अपमान, निंदा, मारपीट भी सह गए, कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ना है, ये शर्त है। मुझे यही नहीं हो पा रहा है अभी। नाम जब करते रहो, जब लोभ बढ़ जाएगा ना, तब फिर बात बन जाएगी। जैसे कि ये सब लोग आपको गाली देंगे, अपमानित करेंगे, विपत्ति आएगी, तुमको परम पद प्राप्त करना है और चुपचाप सर झुका के निकल जाना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना। तो जब परम पद का लोभ हो जाएगा, भगवान के दर्शन का, भगवत प्राप्ति का, तो आप सह जाएंगे। अगर मैं बोला तो फिर मेरी स्थिति नहीं बदलेगी, मुझे स्थिति बदलना है, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से ऊपर उठना है, तो मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए सहना है, राधा 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 राधा, फिर सह जाएंगे। अभी लोभ नहीं जगा है, भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, अभी दिव्य आनंद की प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, इसलिए हम ये बुरा मानते, सह नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें सहना पड़े। बस परमार्थ में तो यही, जहां आया हम देख लेंगे,
तो तुम जो देखने निकले थे वो तो नहीं देख पाओगे और गिर जाओगे मार्ग से। और प्रश्न ऐसा आता है परमार्थ का कि प्रश्न बन के नहीं आता, वो ऐसी घटना बन के आता है कि हम ये समझे नहीं पाते कि हमारे सामने प्रश्न आया है। परीक्षा में पास होना है, ये बात विपत्ति, निंदा, अपमान, तिरस्कार, ये इस मार्ग के प्रश्न है और इनका उत्तर मौन दिया जाता है। आपको जो गाली दे रहा है, मुस्कुराया, चल दिया, वो आदमी दिमाग से समझ पावे कि है क्या चीज, इसको गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा, बस आप पार हो गए। और वो जो कर रहा है, जैसे ये सोचे कि कोई नीच पुरुष है और गाली दे रहा है, अगर हम नहीं बोले तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, वो उसको संभाल लेगा, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को संभालने की जरूरत नहीं, तुम तो चलो ईश्वर की तरफ, ईश्वर उसे संभाल लेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार करने वाला अपने कर्म से ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुम आगे बढ़ो, तुम मत लड़ो, नहीं तो हमें उसके विषय में मंगल ही मनाना है, मंगल ही मनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके भी हृदय में बैठे हैं। और जब आप करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो अनसहन आपसे ईर्ष्या करते, जो आपकी निंदा करते, आप उनका जब भला मनाओगे तो आपकी भूमिका बदल जाएगी अध्यात्म की, और उसकी भूमिका बदल जाएगी अलग। और ये बुद्धि पवित्र होने से ही होगी, पवित्र बुद्धि हो। अच्छा, अब जैसे आपने सुन रखा तो आपके दिमाग रूपी पॉकेट में ये बात तो आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं स्फुरित होगी। जब आपको कोई गाली देगा तो आएगा, बाबा कह रहे थे सहना है, बहुत कठिन है सहना, पर सहना है, तो एक दिमाग में तो पहुंच गई ये बात सत्संग की, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीसरी बार आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप सद आश्रय लिए हुए हैं, तो असत पर निश्चय विजय प्राप्त हो जाएगी। आपसे भगवान नाम जप की महिमा सुनकर पिछले 1 वर्ष से प्रभु श्री राम जी के नाम का अधिक से अधिक जप करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान की नाम जप में निरंतरता एवं प्रभु के नाम में प्रियता क्यों नहीं हो रही? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो, प्रभु के नाम में प्रियता इसलिए नहीं हो रही कि भोगों में कहीं ना कहीं हमारी सुख बुद्धि बराबर बनी रही पीछे से। अब भी अंदर से देखो, सुन सुना के हमें लगता है कि भगवान के नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन नाम का कोई स्वाद नहीं है, नाम का कोई आनंद भी नहीं है, और भोगों का आनंद मन अनुभव कर चुका है। उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए वो भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है, और भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना पड़ता है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करेगा। और आप जबरदस्ती कराना का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे 4 कहा गया है, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, और चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में खराबी हो गई है। हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है। तो अब चिंतन उसी का बन रहा है। अब पूरे डिपार्टमेंट को बदल दे सो महात्मा, सो भगवत प्राप्ति। अब इसीलिए कठिन पड़ रहा है। पहले स्वीकृति बदले